रात का समय था। चांद की रोशनी टूटे फूटे बादलों के बीच से झांक रही थी। हवा में अजीब सी नमी और सर्दी थी। गांव के बाहर पुराने कब्रिस्तान से आगे सड़क के किनारे पे खड़ा था वो अस्पताल। अब खंडहर बन चुका, टूटी खिड़कियों वाला, जंग लगे दरवाजों वाला और दीवारों पर काई से ढका हुआ। 20 साल पहले यहीं भीषण आग लगी थी। दर्जनों मरीज, नर्सें और डॉक्टर जिंदा जल गए थे। कहते हैं उनकी चीखें अब भी इन दीवारों में कैद हैं। गांव के लोग पास से गुजरते हुए निगाहें झुका लेते थे और रात को तो इस ओर आना तो दूर, सोचने से भी कांप जाते थे। लेकिन 4 दोस्तों को ये डरावनी जगह आकर्षित कर रही थी। आरव, करण, निकिता और आयुष, ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हॉरर और रोमांच के शौकीन थे। अक्सर ये चर्चा करते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। लेकिन उसी चर्चा के दौरान किसी ने उस पुराने अस्पताल का जिक्र कर दिया था। करण ने सबसे पहले चुनौती दी, अगर सच में हिम्मत है तो चलो आज रात वहीं चलते हैं, देखेंगे वहां कौन सा भूत नाचता है। निकिता कांपते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? सुना है वहां से जो भी गया है वापस नहीं लौटा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, डर तो सबको लगता है, पर अगर डर के आगे जीत है तो आज हम साबित करेंगे। आयुष चुप था। उसकी आंखों में अजीब सा संकोच था, पर दोस्ती ने उसे भी बांध लिया। आखिर रात के 11 बजे चारों ने अपनी बाइक्स निकाल ली और गांव से बाहर निकल पड़े। हवा ठंडी होती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं कांपते हुए हाथों जैसी लग रही थीं। करीब आधे घंटे बाद वे अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंच गए। गेट जंग लगा हुआ था। लोहे की सलाखें टूटी थीं और ऊपर पुराने बोर्ड पर धुंधला लिखा हुआ था, सिविल हॉस्पिटल 1970। बोर्ड पर जलने के निशान अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। निकिता ने गहरी सांस ली और बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों, हम वापस चलें? करण हंसते हुए बोला, इतनी जल्दी डर गई? अभी तो असली मजा अंदर है। आयुष ने धीरे से कहा, दोस्तों सुना है इस गेट से अंदर जाने के बाद लोग बाहर निकल ही नहीं पाते। आरव ने मजाक उड़ाया, हॉरर मूवी बहुत देख ली है तुमने, चलो देखते हैं। चारों ने टॉर्च निकाली और गेट धकेल दिया। गेट ची ची की डरावनी आवाज करता हुआ खुला, मानो किसी आत्मा ने चीख मारी हो। अंदर का आंगन वीरान पड़ा था। घास झाड़ियों में बदल चुकी थी। टूटी स्ट्रेचर और जंग लगे व्हीलचेयर यहां वहां पड़ी थीं। निकिता कांपती आवाज में बोली, ये जगह सचमुच भूतों का घर लगती है। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। केवल उनकी सांसों की आवाज और जूतों की चरमराहट गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, बचाओ। चारों ने टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। करण हंसते हुए बोला, शायद हवा थी। लेकिन आयुष के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं, वो आवाज साफ थी। किसी ने कहा, बचाओ। चारों दोस्तों ने धीरे धीरे अस्पताल की दहलीज पार की। अंदर घुप अंधेरा था। टूटी छत से चांदनी की हल्की सी किरणें फर्श पर पड़ रही थीं। दीवारों पर पुराने पोस्टर आधे जले हुए चिपके थे। कहीं खूनदान की जानकारी, कहीं टीकाकरण की तस्वीरें। सब धुंधले और राख जैसे हो चुके थे। गंध अजीब थी, जली हुई दवा, सीलन और खून की बू जैसी। निकिता ने नाक ढकते हुए कहा, ओ गॉड, ये कैसी बदबू है। आरव ने कहा, यही तो असली हॉरर का मजा है, चलो आगे बढ़ते हैं। वे रिसेप्शन हॉल की ओर गए। वहां टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। एक तरफ पुराना रजिस्टर आधा जला हुआ पड़ा था। आरव ने टॉर्च मारकर देखा तो पन्नों पर काले धब्बे और खून जैसे लाल निशान बने थे। करण ने मजाक किया, लगता है यहाँ के मरीज अपनी आखिरी साइन करके गए होंगे। पर तभी रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलट गया। किसी ने छुआ भी नहीं था। चारों डर के मारे सन्न रह गए। आयुष फुसफुसाया,
मैंने कहा था यहाँ कुछ है। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे नंगे पैर भाग रहा हो कोई। निकिता डर के मारे करण का हाथ पकड़ ली। वो कौन था? आरव ने कहा, चलो देखते हैं। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां टूटी फूटी थीं और हर कदम पर धूल उड़ रही थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो सामने ऑपरेशन थिएटर का बोर्ड लटका दिखा। बोर्ड आधा जला हुआ था, मगर उस पर खून से किसी ने लिखा था, मत आना। निकिता कांपते हुए बोली, हम वापस चलें? करण बोला, अब पीछे हटना बेवकूफ़ी होगी, चलो देखते हैं अंदर क्या है। दरवाज़ा धकेलते ही वे स्तब्ध रह गए। कमरे में पुरानी स्ट्रेचर पड़ी थीं, जिन पर जली हुई हड्डियां और राख बिखरी थी। एक स्ट्रेचर पर आधा जला हुआ शरीर पड़ा था, सीने तक कटा, चेहरा पहचान में न आने लायक। अचानक उस शरीर की आंखें खुल गईं, लाल चमकती हुईं। निकिता चीख पड़ी और पीछे हट गई। शरीर ने अपनी टूटी हुई बांह उठाई और धीमे स्वर में बोला, डॉक्टर, मेरा ऑपरेशन पूरा करो। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि चारों की रूह कांप उठी। आरव ने टॉर्च नीचे गिरा दी। चारों तेजी से पीछे हटे। तभी कमरे की दूसरी ओर की दीवार पर लाल खून से अक्षर उभरने लगे कि तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकते। हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी थी और चारों तरफ सन्नाटा। फिर अचानक बच्चों की चीखें गूंज उठीं, मम्मी बचाओ, आग आग। आवाजें हर ओर से आ रही थीं, जैसे दर्जनों बच्चे उसी कमरे में फंसे हों। निकिता फूट फूट कर रोने लगी, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। आयुष ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की। आरव ने दरवाजा धक्का दिया, मगर वो टस से मस न हुआ। तभी कमरे के कोने से एक आकृति बाहर आई, एक नर्स। उसकी यूनिफॉर्म जली हुई थी, चेहरा आधा काला, आंखें लाल अंगारे जैसी। हाथ में इंजेक्शन था जिसमें काला तरल भरा था। वो धीमी भारी आवाज में बोली, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम भी भर्ती होना चाहते हो? उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी, कर 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 की आवाज जैसी। करण ने कांपती आवाज में कहा, ये सपना है, सिर्फ सपना। नर्स तेजी से उनकी ओर बढ़ी। चारों चीखते हुए दरवाजे पर झपटे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया और वे बाहर भागे। कॉरिडोर अंधेरा था, खिड़कियों से टूटी हुई रोशनी भीतर आ रही थी, पर अब दीवारों पर अजीब चीजें बनी हुई थीं। खून से बने हाथों के निशान, अधूरी आकृतियां, और हर जगह लिखा था, हम अभी यहीं हैं। चारों दौड़ते हुए नीचे की ओर भागे, लेकिन जब वे गेट तक पहुंचे तो देखकर जम गए। गेट गायब था। जहां गेट था वहां अब सिर्फ दीवार थी। निकिता चीख पड़ी, हे भगवान, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? आयुष ने चारों ओर देखा और बोला, इसका मतलब हम फंस गए हैं। चारों दोस्तों की सांसें तेज थीं। गेट गायब हो चुका था और उसके स्थान पर काली ठंडी दीवार खड़ी थी। बाहर निकलने की कोई राह नहीं थी। निकिता जोर जोर से रो रही थी, मुझे घर जाना है, ये जगह नर्क है, कोई हमें बाहर निकालो। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। करण ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, पर वो हिली तक नहीं। उसकी उंगलियां छिल गईं और खून बहने लगा। जैसे ही खून की बूंदें फर्श पर गिरी, दीवार पर खून से अपने आप शब्द उभरने लगे, और खून दो, तभी मुक्ति मिलेगी। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आयुष बुदबुदाया, ये जगह किसी और नियम पर जलती है, यहां हमारी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। चारों चुपचाप पीछे हटे और कॉरिडोर की ओर बढ़े। वहां अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। दीवारों पर जले हुए पंखे लटक रहे थे, जिनसे अजीब कर्र कर की आवाज निकल रही थी। अचानक कॉरिडोर में परछाइयां उभरने लगीं, लंबी काली आकृतियां, पहले धुंधली, फिर धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलते हुए। वो आकृतियां जले हुए मरीजों जैसी थीं। चेहरे पर छाले, त्वचा काली पड़ी, हाथ पैर आधे अधूरे। कुछ के पेट फटे हुए,
कुछ के सिर आधे जले। एक आकृति उनकी ओर घिसटते हुए आई और दर्द भरी आवाज में बोली, हमें डॉक्टर ने बीच में छोड़ दिया, पूरा इलाज करो, दर्द रोक दो। उसकी आंखों से धुआं और आंसू एक साथ निकल रहे थे। निकिता ने चीखकर मुंह ढक लिया। आरव ने फुसफुसाया, भागो। चारों दौड़ पड़े, पर पीछे पीछे वो लाशें घिसटती जा रही थीं। उनकी हड्डियां फर्श पर टकराकर चटक चटक की आवाज कर रही थीं। वे दूसरे कॉरिडोर में पहुंचे। अचानक हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। सन्नाटे को चीरती हुई आवाज गूंजी, मम्मी हमें बचाओ। फिर कई बच्चों की एक साथ चीख, जैसे सैकड़ों आत्माएं मदद मांग रही हों। चारों में देखा, फर्श पर छोटे छोटे पैर के निशान उभरने लगे, खून से बने हुए, और वो निशान दीवार की ओर भागते गए। दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान बनते गए, लाल, गहरे और अचानक गायब हो जाते। करण कांपते हुए बोला, हे भगवान, ये सब क्या है? तभी अचानक एक बच्चा उनके सामने आ खड़ा हुआ, करीब 6-7 साल का, पूरी तरह जला हुआ। उसकी आंखें खोखली थीं। वो धीमे स्वर में बोला, हम सब यहीं जलकर मरे थे, अब कोई नहीं जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही उसके पीछे दर्जनों बच्चों की आत्माएं प्रकट हो गईं। सबकी आंखें खाली, शरीर आधे जले और होठों से चीख निकल रही थी। चारों डर के मारे पीछे हटे। आयुष ने हिम्मत करके चिल्लाया, हम तुम्हें दुख नहीं देना चाहते, हमें जाने दो। लेकिन आत्माएं सिर्फ चीखती रहीं और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। चारों जान बचाने के लिए दौड़े और एक दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस गए। यह एक वार्ड था। बिस्तरों पर अधूरे ऑपरेशन वाली लाशें पड़ी थीं। कुछ के पेट खुले, अंदर अंग काले पड़े, कुछ की खोपड़ी आधी चिरी हुई। जैसे ही वे अंदर आए, लाशें धीरे धीरे हिलने लगीं। एक लाश ने कराहते हुए कहा, डॉक्टर हमें अधूरा मत छोड़ो। निकिता ने चिल्लाते हुए दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, क्या परेशान कर रहे हो मरीजों को? चारों ने देखा, वही नर्स। उसकी आंखें पहले से और भी ज्यादा लाल थीं और उसके हाथ में लंबा जंग लगा इंजेक्शन था। वो पास आते हुए बोली, तुम्हें दवाई चाहिए, बहुत खास दवाई। वो हंसी और उसकी हंसी से पूरा वार्ड कांप उठा। चारों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे। अब वो बेतहाशा दौड़ते हुए नीचे की ओर बढ़े। नीचे जाते समय उन्हें सीढ़ियों पर राख और जले हुए कपड़े दिखे। हवा और ठंडी होती जा रही थी। तहखाने का दरवाजा आधा टूटा था। उस पर खून से लिखा था, यहीं हुआ सबका अंत। आरव ने दरवाजा धक्का दिया और चारों अंदर चले गए। तहखाना बहुत बड़ा था। वहां पुराने मेडिकल उपकरण बिखरे थे, जले हुए सिलेंडर, टूटी बोतलें और राख से भरी अलमारियां। दीवार पर एक बड़ी तस्वीर टंगी थी, अस्पताल के हेड डॉक्टर की। तस्वीर आधी जली हुई थी, मगर चेहरा साफ दिख रहा था। एक कठोर, निर्दयी इंसान। आयुष ने धीरे से कहा, ये वही है जिसने सबको मारा। अचानक तहखाने में आवाज गूंजी, हाँ मैंने ही किया था। सामने धुएं से एक आकृति उभरी, वही डॉक्टर। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें आग जैसी और हाथ में चाकू। वो बोला, 20 साल पहले मैं प्रयोग कर रहा था। मरीज मेरे लिए सिर्फ खिलौने थे, पर आग लग गई और सब जल गए। अब ये सब आत्माएं मेरी दया पर जीती हैं। उसकी हंसी गूंज उठी। चारों दोस्त सन्न खड़े रह गए। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम भी मेरे मरीज हो। तहखाने में डॉक्टर की आत्मा उनके सामने खड़ी थी। उसकी जली हुई आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। हवा इतनी ठंडी हो चुकी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने चाकू उठाकर हवा में लहराया। 20 साल पहले मैंने इन सबको अपना शिकार बनाया, अब तुम्हारी बारी है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, तहखाने के छत से राख झड़ने लगी। चारों दोस्तों ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर पीछे वही मरीज और नर्सों की आत्माएं रास्ता रोक कर खड़ी थीं।
उनके चेहरे पर गहरी नफरत थी। निकिता चीख पड़ी, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? डॉक्टर हंस पड़ा, ये जगह, ये आत्माएं अब किसी को नहीं छोड़ती। यहाँ आने वाला हर इंसान मेरा हिस्सा बन जाता है। अचानक सभी आत्माएं चारों ओर से झपट पड़ी। जली हुई नर्सें अपने सड़े गले हाथ फैलाए, बच्चे चीखते हुए दौड़े और मरीज जमीन पर घिसटते हुए उनकी ओर बढ़े। आरव ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और आत्माओं पर झटके से मारी, लेकिन वो रॉड उनके आर पार निकल गई, जैसे वो सिर्फ हवा हो। करण ने दीवार की ओर भागने की कोशिश की, मगर दीवार पर खून से लिखा उभर आया, कोई रास्ता नहीं। निकिता घुटनों के बल गिर गई, आंसू बहाते हुए बोली, भगवान हमें बचा लो। लेकिन आत्माओं की चीखें इतनी तेज हो गई कि उसकी आवाज दब गई। वे लोग तय खाने से बाहर भागे और ऊपर की ओर दौड़े, पर जैसे ही उन्होंने अस्पताल का मेन गेट देखा, राहत की एक लहर आई। गेट, हम बच गए, आरव चिल्लाया। पर जैसे ही वे पास पहुंचे, गेट पिघलता हुआ काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। उसकी जगह बस ईंटों की मोटी दीवार खड़ी थी। सभी की उम्मीद टूट गई। करण दीवार पर मुक्के मारता रहा, नहीं, ये झूठ है, ये सपना है। लेकिन हर चोट के साथ दीवार से खून रिसने लगा। आत्माएं अब और करीब आ चुकी थीं। लाल आंखों वाली नर्स सबसे आगे थी। उसके हाथ में लंबी धारदार कैंची थी। डॉक्टर की आवाज गूंजी, एक की बलि दो, बाकी बच जाएंगे। चारों दोस्त जम गए। ये सुनकर उनके शरीर सुन्न पड़ गए। आरव कांपते हुए बोला, ये झूठ बोल रहा है, हम सब बच सकते हैं। लेकिन आयुष की नजर सब समझ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं आरव, ये सच है, ये जगह हमें यूं ही नहीं छोड़ेगी। निकिता ने आयुष का हाथ पकड़ लिया, नहीं, तुम कुछ मत करना, हम साथ में कोई रास्ता ढूंढेंगे। आयुष ने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान दी। कभी कभी किसी एक को सबके लिए रुकना पड़ता है। आयुष ने खुद को आत्माओं की ओर बढ़ा दिया। अगर तुम्हें खून चाहिए तो लो, मुझे ले लो, पर इन्हें जाने दो। डॉक्टर की आंखें चमक उठीं। बहुत अच्छा, यही मैं चाहता था। जैसे ही आयुष आगे बढ़ा, आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। उनकी लाल आंखें और चमक उठीं। निकिता चीख पड़ी, आयुष मत करो। आरव और करण ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर एक अदृश्य ताकत में उन्हें पीछे धकेल दिया। आयुष ने आखिरी बार अपने दोस्तों की ओर देखा, तुम सबको जिंदा रहना है, मेरी मौत बेकार मत जाने देना। फिर उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। डॉक्टर और सभी आत्माएं उस पर टूट पड़ीं। उसकी चीख तहखाने में गूंजी, एक ऐसी चीख जिसमें दर्द और साहस दोनों थे। कुछ ही पल में उसकी देह धुएं में बदलकर गायब हो गई। जैसे ही आयुष ने बलिदान दिया, अचानक दीवार पर मौजूद गेट फिर से प्रकट हो गया। भारी जंजीरें अपने आप टूट गई। आरव, करण और निकिता में कांपते हुए एक दूसरे की ओर देखा। निकिता रोते हुए बोली, हमें भागना होगा, आयुष ने हमें यही कहा था। तीनों ने दौड़ लगाई और गेट से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, अचानक पूरा अस्पताल हिलने लगा। दीवारें दरक गईं, शीशे टूट गए और फिर पूरा अस्पताल धुएं और राख में बदल गया। सन्नाटा छा गया। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, वहां अब सिर्फ खाली जमीन थी, न कोई इमारत, न कोई दीवार। पर हवा में अब भी चीखें गूंज रही थी और उन चीखों में उन्हें आयुष की आवाज सुनाई दी, मैं यही हूं, हमेशा के लिए। निकिता घुटनों के बल गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आरव और करण की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पता था आयुष अब कभी वापस नहीं आएगा। वो उस अस्पताल के आत्माओं का हिस्सा बन चुका है। कुछ दिनों बाद जब तीनों कॉलेज लौटे तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। निकिता की डायरी में अपने आप एक पन्ना जुड़ गया था। उस पर खून से लिखा था, मैंने तुम्हें बचाया, अब कभी उस जगह मत लौटना, आयुष। तीनों ने उस डायरी को कांपते हाथों से बंद किया और उस दिन से उन्होंने कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। पर रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो निकिता अब भी सुनती है, निकिता, मैं यही हूं,